नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं ये भारत के लिए बड़ा ही संवेदनशील है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो अब पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मचाए हुए हैं। और अभी कुछ समय पहले आपने देखा है कि वेनेजुएला के संदर्भ में जो भी घटनाक्रम है वो पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा लगा, और इस अजूबे के बाद दुनिया भर के देश परेशान है कि अब अगली बारी किसकी है। लेकिन इसके बाद वेनेजुएला घटनाक्रम के बाद तुरंत अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिस कारण से देखें तो अब भारत की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। जो भी वेनेजुएला है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने भारत को निशाना साधा और भारत के साथ चीन, ब्राजील के ऊपर 500% टैरिफ लगाने के लिए जो बिल है उसको मंजूरी देने की बात की। और इस कारण से देखेंगे तो अब ये जो मुद्दा है ये भारत के लिए बड़ा ही गंभीर होते जा रहा है। इसी मुद्दे की आज हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है, उस दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके जीएस के पेपर 3 और पेपर 2 यानी सेकेंड पेपर से भी जुड़ा है, पेपर 3 से भी जुड़ता है, और लोकेशन के बेस पे देखेंगे तो जीएस के पेपर 1 से भी जुड़ता है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है कि आखिर वेनेजुएला के बाद जो यूएस ने भारत को निशाना बनाया है, 500% टैरिफ लगाने की बात की है, अब आगे क्या होगा, ये सबसे गंभीर प्रश्न है। तो इस पर हम बात करेंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम मुद्दे हैं, जो पहलू हो सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, भारत के खिलाफ अमेरिका ने 500% जो टैरिफ है वो लगाने की बात क्यों की है, आगे क्या होगा, क्या भारत इसे रोक सकता है, ऐसे जो विषय है ये बड़ा ही चर्चा में है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है, इन्होंने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो रूस से तेल, यूरेनियम खरीदने वाले जो देश होंगे उनके ऊपर 500% का जो टैरिफ है वो लगाने की अनुमति देता है। और इसके पीछे जो टारगेट देश हैं वो कौन है, तो पहला जो देश है वो भारत है, दूसरा जो देश है वो चाइना है, और तीसरा जो देश है वो ब्राजील है। ये जो कदम है ये खास तौर पे यूक्रेन के संदर्भ में रूस की जो आर्थिक रीढ़ है, जो उसकी एक मजबूत कड़ी है, उसे तोड़ने के रणनीति के रूप से देखा जा रहा है। तो ये जो पूरा कह सकते हैं कि अमेरिका का एक जो कह सकते हैं तरीका है, जो ट्रेड के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो भी पॉलिसी हो सकती है उसे फॉरेन पॉलिसी के साथ जोड़कर जो एनर्जी सिक्योरिटी है उससे इस पूरे मसले को जोड़ा जा रहा है। तो ये कई सारे विषयों से जुड़ जाता है मुद्दा। एक तो ट्रेड पॉलिसी से जुड़ता है, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ता है, एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ता है। तो ये अब अहम आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है, इन्होंने कई देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है, और अब इसी क्रम में जो नंबर है वो भारत का है। और भारत के ऊपर टैरिफ का जो चाबुक है वो पिछले वर्ष 2025 में आप सभी देखे होंगे कि लगातार इन्होंने प्रयास किया। भारत नहीं झुका, ये अलग बात है, लेकिन अब उससे कई गुना अधिक यानी 50 चूंकि अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ है, उसके बाद अब 500% जो टैरिफ है वो लगाने की बात इन्होंने कह दी है। और ट्रंप प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए एक बिल को मंजूरी भी दे दी है, जिसके तहत भारत, ब्राजील, चीन पर अब 500% का जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। तीनों देशों को अमेरिकी निर्यात के संदर्भ में देखें तो जो भी 500% का जो यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है, अब ये एक बड़ा मुद्दा होते जा रहा है, क्योंकि इसका जो असर है ये तीनों देशों के ऊपर पड़ेगा। अमेरिकी संसद जो लिंडसे ग्राहम है उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है, कहा है कि ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को हरी झंडी दे दी है, और इस विधेयक के तहत रूस से तेल खरीदने वाले जो भी देश हैं उनके ऊपर क्या किया जाएगा, 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान इसमें दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट आए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे ये बात कहा गया है। अगर हम इस पूरे मुद्दे में अगर विधेयक की प्रकृति की बात करेंगे कि ये बिल है क्या, तो एक तरह से सैंक्शन इन्फोर्समेंट बिल है, जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो रूस से तेल, यूरेनियम खरीदने वाले देशों के ऊपर दंडात्मक रूप से क्या कर सकते हैं कि शुल्क लगा सकते हैं। और ये कोई सामान्य टैरिफ नीति नहीं है, बल्कि क्या है, एक फॉरेन पॉलिसी
ड्राइवन जो ट्रेड वेपन है उस रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अगर हम विधेयक के नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो बिल की जो सबसे खास बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को असाधारण जो व्यापारिक दंड है वो लगाने का ये बिल अधिकार देता है। यानी रूस से तेल ऊर्जा खरीदने वाले जो भी देश होंगे उन देशों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अब 500% का जो आयात शुल्क है वो देना होगा। और ये एक बड़ा मुद्दा है, एक आर्थिक प्रतिबंध कहा जा सकता है कि आज के समय में जो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी देश के संदर्भ में ये टारगेट करना एक बड़ी चुनौती है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि 500% जो टैरिफ की बात की जा रही है, इसका मीनिंग क्या हो गया? तो देखिए 500% टैरिफ यानी कि यदि किसी भी भारतीय उत्पाद की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर है तो अमेरिका में प्रवेश करने पर 500 अतिरिक्त जो टैक्स होगा वो देना होगा। और व्यवहारिक रूप से आप समझ सकते हैं कि जो उत्पाद का एक्चुअल मूल्य है उससे कई गुना अधिक उस पर टैक्स लग रहा है। तो ये जो ट्रेड है उस ट्रेड को रोकने जैसी नीति लगती है और निर्यात को लगभग असंभव बना देगा। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में जो टैरिफ बम है, टैरिफ वार है, उस रूप में देखा जा सकता है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये देखने को मिले कि ये प्राइमरी वर्सेस जो सेकेंडरी सैंक्शन है उस रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे रूप से आप देखेंगे कि रूस से व्यापार करने वाले तीसरे देशों पर ये खासतौर पे आरोपण लग रहा है। अपेक्षाकृत जो वैध की बात की जा रही है अत्यंत विवादास्पद है। यूएन समर्थन प्राइमरी सैंक्शन में संभव है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर खास तौर पे ये जो कार्रवाई है ये की जा रही है। और इस कारण से देखेंगे तो भारत, चीन, ब्राज़ील के ऊपर एक अतिरिक्त जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीनेटर जो ग्राहम है उनका ये कहना है कि इस बिल से राष्ट्रपति जो ट्रंप है उनको भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों पर दबाव बनाने की जो ताकत है वो मिलेगी, ताकि सस्ती रूसी तेल खरीदना वो क्या करें, बंद करें। पिछले साल देखेंगे तो भारत से आने वाले जो सामान हैं उन पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया, फिर रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया, तो ये 50% तक पहुंच गया। उसके बाद देखें तो चीन के साथ जो भी रिश्ते हैं, अमेरिका और चीन के बीच में जो भी टैक्स है उसको लेकर तनाव बढ़ा। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 145% से भी अधिक टैरिफ लगा दिया, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सामानों पर भी 125% का टैरिफ लगाया। हालांकि बाद में अमेरिका और चीन ने एक संयुक्त समझौता किया और बयान जारी किया और फिर इसे आगे एक्सटेंड किया। लेकिन अब जो स्थिति है वो और गंभीर हो रही है। यहाँ पर खास तौर पे जो देखेंगे, जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं कि ट्रंप ने संकेत दिए कि भारत पर नए टैक्स अब लगाए जा सकते हैं। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही और कुछ गंभीर जो टिप्पणियां वो भी भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में कही। चावल पर भी टैक्स लगाने की बात देखने को मिल रही है कि पिछले महीने ट्रंप ने भारतीय चावल पर भी नया जो टैक्स है वो लगाने की धमकी दी थी। और ये बात तब सामने आई जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों ने भारत, चीन, थाईलैंड पर सस्ता अनाज बेचने का आरोप लगाया। तो इस तरह के जो भी गंभीर मुद्दे हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और अभी भी देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच में टैक्स को लेकर बातचीत फिलहाल चल रही है और इसमें कोई बड़ा भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। और अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी खेती से जुड़े हुए जो सामान है उन पर टैक्स कम करे। वहीं भारत सरकार का जो रवैया है वो साफ है कि वो अपने किसानों और डेयरी सेक्टर सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। और इसी कारण से देखें तो एक तरह से दोनों देशों के बीच में जो बातचीत है वो रुकी हुई है। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे भारत रूस तेल व्यापार बढ़ा, क्योंकि भारत की ज़रूरत है, ऊर्जा ज़रूरत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लगभग 80 से 85% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बाहर से पूरा करता है। सस्ता कच्चा तेल, ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई जैसे नियंत्रण जैसे जो मुद्दे हैं, चालू खाता का जो घाटा है वो कम करने के लिए रूस से खरीदता है। क्योंकि रूस क्या करता है कि सस्ते दरों पर भारत को क्या करता है कि कच्चा क्रूड ऑयल देता है। और जब से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ, जब से चालू है, तब से देखेंगे तो रूस सस्ते दरों पर क्या कर रहा है कि भारत को क्रूड ऑयल दे रहा है और भारत उससे खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है, जैसे रूस को तेल से मिलने वाला जो पैसा है उसके संदर्भ में अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन युद्ध को वो फंड कर रहा है और तेल खरीदने वाले जो देश हैं
वो युद्ध को अप्रत्यक्ष तौर पे एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसे प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन दे रहे हैं। तो अमेरिका इसे मोरल सैंक्शन जो फ्रेमवर्क है वो कहता है। लेकिन भारत के अगर रुख की हम बात करेंगे तो रूस पर यूएन जो मैंडेट जो सैंक्शन है वो नहीं है। भारत कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भीतर व्यापार हम करते हैं। विदेश नीति का वो आधार देता है कि हम रूस से पहले से व्यापार करते रहे हैं, तेल भी खरीदते रहे हैं, रक्षा सौदे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग है, तो हम उसी के तहत अपना व्यापार कर रहे हैं। और भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल जो इंटरेस्ट है उसी को ध्यान में रखते हुए हम रूस के साथ संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इनका थोड़ा सा विश्लेषण करें, जो भी भारत अमेरिका संबंध है, क्वाड में दोनों देश एक दूसरे के साझेदार हैं, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में बड़े साझेदार हैं अमेरिका और भारत। लेकिन ट्रेड और टैरिफ पर देखें तो लगातार इनके बीच में एक जो तनाव है वो देखने को मिला है। और इस कारण से जो भी ट्रांजैक्शनल जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ पर उभर कर सामने आई है। और ख़ास तौर पे ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे भारत, चीन, ब्राज़ील के संदर्भ में जो अमेरिका की नीति है वो हमेशा दबाव वाली देखने को मिल रही है। और इसके बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे भारतीय निर्यात महंगे होंगे, जो भी प्रभावित सेक्टर हैं, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, ऑटो कंपोनेंट है, स्टील है, यहाँ पर रुपए के ऊपर अतिरिक्त दबाव देखने को मिलेगा। जो निवेशक है उनका जो विश्वास है वो भी प्रभावित हो सकता है। तो एक तरह से जो ट्रेड है वो सॉफ्ट बन सकता है। और इन सारे मुद्दों में अगर हम WTO की बात करें, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो यहाँ पर उनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो अब खुलकर सामने आई है। जैसे WTO और मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इनके जो प्रिंसिपल हैं वो अब प्रभावित हो रहे हैं। जो भी यूनिलेटरल जो ट्रेड मेजरमेंट है वो अब प्रभावित हो रहा है। तो भारत के पास विकल्प क्या है? तो WTO जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है उस विकल्प को अपना सकता है भारत और अपने मुद्दों को कहाँ उठा सकता है? WTO में उठा सकता है। मल्टीलेटरल जो प्रेशर है वो अमेरिका के ऊपर बना सकता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे गंभीर प्रश्न भी उठते हैं कि किसी देश को दूसरे देशों की ऊर्जा नीति तय करने का क्या अधिकार है? क्या गरीब देशों को सस्ती ऊर्जा से वंचित करना सही है? ये इथिक्स ऑफ जो पावर पॉलिटिक्स है, आखिर ये कब तक चलेगी और भारत के लिए क्या रणनीतिक विकल्प है? अगर भारत की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में जो भी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो क्या करना होगा? भारत को बढ़ाना होगा। दुनिया भर के जो विभिन्न मंच हैं वहाँ उनके जो सहयोगी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करना होगा और उनके आधार पर अमेरिका के इस दबाव की नीति को रोकना होगा। टेम्प्रोरी जो भी ट्रेड एडजस्टमेंट है वो करना होगा, जो कि भारत की ऊर्जा जरूरत महत्वपूर्ण है, तेजी से विकसित हो रहा राष्ट्र है। तो पहले क्या करना होगा कि तत्कालिक स्तर पे जो भी जरूरत है उनको पूरा करना होगा। मध्यम स्तर पे देखें तो ऊर्जा स्रोत को और डाइवर्सिफाइड करना होगा, जो भी एनर्जी बकेट है अपना वो बढ़ाना होगा। वैकल्पिक जो भुगतान प्रणाली है उसका इस्तेमाल करना होगा और लॉन्ग टर्म में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर खास तौर पे जोर देना होगा ताकि अपनी ऊर्जा जरूरतों को अपनी आधार पे भी पूरा किया जा सके। ग्लोबल साउथ जो कोलिएशन है उस पर बात करना होगा। डी डॉलराइजेशन का जो एक विकल्प है, जो कि ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि डॉलर को वेपन के तौर पे जो अमेरिका यूज करता है उसे हमें कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहिए। इस तरह के जो भी घटनाक्रम है इनके जो भी भारत पर प्रभाव है वो क्या होंगे? तो इसके प्रभाव बहुत गंभीर होने वाले हैं, चाहे वो आर्थिक हो, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, विदेश नीति की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून या WTO की बात करें। क्योंकि अगर आर्थिक मुद्दों की बात करेंगे तो भारत अमेरिका को जो निर्यात है 2024 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 87.4 अरब जो डॉलर है वो करता है। और अगर भारत के संदर्भ में 500% अगर टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया तो भारत का अमेरिकी जो बाजार है वो तो लगभग डंप कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, चाहे वो IT हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, उनके ऊपर सीधा इसका असर पड़ेगा। करेंट अकाउंट हो या रोजगार हो, दोनों सेक्टर के ऊपर इसका दबाव देखने को मिलेगा। और अगर एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो रूस से भारत को सस्ता जो क्रूड ऑयल है वो प्राप्त हो रहा है और इससे भुगतान और लॉजिस्टिक स्तर पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों देशों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं अब इससे क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और इससे आयात जो है
वो भी कहीं ना कहीं कम करने से भारत के ऊपर अतिरिक्त जो लागत है वो बढ़ेगा, और जो भी पश्चिम देश है, पश्चिमी देशों का जो एक दबदबा है वो भारत के ऊपर आ जाएगा। और विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्ता की हम बात करें तो विदेश नीति और जो भी रणनीतिक स्वायत्ता है, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटजी है ऑटोनॉमी या मल्टी अलाइनमेंट की है, तो अब क्या करना होगा कि भारत को अपनी इस नीति का कहीं ना कहीं और विस्तार करते हुए इस तरह के जो दबाव हैं उन्हें काउंटर करना होगा। भारत का जो संप्रभु निर्णय है, उसकी जो क्षमता है, उस पर प्रश्न खड़ा करना होगा। जो भी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में जो दोहरा मानदंड है, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। और इसमें सबसे खास बात कि WTO पर सवाल भी उठता है, क्योंकि WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के विरुद्ध ये अमेरिका का बयान है, अमेरिका की नीति है। व्यापार को हथियार बनाना ये ठीक नहीं है। और ट्रंप का जो बयान है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उन कानून की नहीं बल्कि मेरी नैतिकता रोकती है, ये पूरी दुनिया के सामने देखें तो बड़ा ही गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। और इसी कारण से देखेंगे तो आने वाले समय में भारत के लिए दिक्कतें बढ़नी हैं, और इसके जो विकल्प हैं वो भारत को अपनाना होगा। जैसे रूसी तेल घटाना होगा, भारत पहले ही 40% की जो कटौती है वो कर चुका है, लेकिन अब इसे और करना होगा। वैकल्पिक जो बाजार हैं वो भारत को खोजना होगा, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, आसियान के देश हो। घरेलू जो रिफाइनिंग है या रणनीतिक जो भंडार है उस पर भारत को सोचना होगा। और तीसरी बात, रणनीतिक जो एक संतुलन है, क्योंकि चाहे वो हम SCO की बात करें, चाहे हम ब्रिक्स की बात करें, या फिर इनके अलावा अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, तो ऐसे जो मंच हैं उन मंचों पर भारत को मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। चीन पर ठेकों की जो पाबंदी है वो हटाने पर विचार करना होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भारत को अब अपनाना होगा। इसके अलावा बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अलग अलग राय दी है। जैसे अजय श्रीवास्तव हैं, ये कह रहे हैं कि 500% टैरिफ भारत के लिए अमेरिकी बाजार बंद कर देगा। इंद्राणी वागची हैं, ये कह रहे हैं कि भारत व्यवहारिक नीति अपनाएगा और रूसी तेल आयात शून्य तक ले जा सकता है। स्टैनली जॉनी है, ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बेलगाम शक्ति की तरफ व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ नए जो गठबंधन है वो बन सकेंगे। ओवरऑल इस पूरे मुद्दे से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत पर 500% टैरिफ की अमेरिकी जो धमकी है, ये व्यापार से अधिक एक जो भू राजनीतिक जो दबाव है, उस दबाव की रणनीति कही जा सकती है। और ये जो कदम है, ये जो अमेरिका का पहल है, ये भारत के संदर्भ में ऊर्जा जो सुरक्षा है, उसकी रणनीतिक जो स्वायत्ता है और जो ग्लोबल साउथ है उसके हितों को प्रभावित कर सकती है। एक तरफा तौर पे हम कहें तो WTO के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के विपरीत अमेरिका चल रहा है और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा रहा है। भारत के लिए अगर हम बात करेंगे, जो भी समाधान है वो संतुलन, कूटनीति, बहुपक्षीय जो मंच हैं उनके उपयोग और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। भारत के लिए ये जो स्थिति है, ये रणनीतिक स्वायत्त बनाम रणनीतिक दबाव की जो कसौटी है वो बन गई है। रूस से तेल खरीदना भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और न कि भारत की किसी भी गुटबंदी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे में अगर आप देखेंगे कि जो भी टैरिफ है वो न केवल WTO के सिद्धांत हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार नियम हैं उनके खिलाफ है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के विकास और उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको भी ये बाधित करता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इनके समाधान के लिए भारत को अब बेहतर तरीके से काम करना होगा। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। एक प्रश्न देखते हैं, अमेरिका 500% टैरिफ किन देशों पर लगाने की तैयारी कर रहा है? भारत, चीन, ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, ईरान, तुर्की, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एक और न्यूज़ है, यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच स्टार्ट किया जा रहा है 15 जनवरी 2026 से। कोर्स के फीचर्स दिए गए हैं और स्पेशल ऑफर है कि प्रारंभिक 100 जो स्टूडेंट इन कोर्स में नामांकन करवाएंगे उन्हें फीस में विशेष छूट दी जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है वहाँ भी विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात कर ली कि अमेरिका की जो घोषणा है कि अब भारत के ऊपर अब 500% का टैरिफ लगाएगा, तो इसके
क्या निहितार्थ हैं, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, भारत को क्या करना चाहिए, अब आगे क्या हो सकता है, उन सभी मुद्दों पर हमने एक एक करके डिटेल में बात की। आशा करते हैं कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।